हेलो डियर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन ईरर्स। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इंग्लिश ग्रामर के लिए कॉमन ईरर्स को भी जानना बहुत जरूरी है। हम लोग देखेंगे करेक्ट यूजेज ऑफ नाउन्स, यानी कि जो नाउन होते हैं यहाँ पे करेक्ट यूजेस ऑफ नाउन्स, यानी कि जो नाउन्स होते हैं उनका सही प्रयोग कैसे होता है। ऐसे सामान्य रूप से तो हम लोग नाउन का प्रयोग करना जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जिनको बड़ी गहराई से समझना पड़ता है। पहला रूल देखते हैं कि रुपये या पैसे, यानी रुपये पैसे के अर्थ में मनी जो शब्द है, यानी कि वर्ड जो मनी है, ये नाउन के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका यदि प्रयोग किया जाता है, यानी रुपये पैसे के जब भी हम अर्थ का प्रयोग करें, माने वर्ड का प्रयोग करें, तो इसमें मनी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यदि ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस में अगर प्रयोग किया जाए तो जनरली ऐसे भी लिखा जाता है कि आई हैव 2 रुपीज, या ही गिव मी 10 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए निगेटिव सेंटेंस में, जैसे कि हो जाए आई हैड नो रुपीज, यानी मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, एक भी रुपया नहीं है, तो नो के साथ ये रुपीज का यूज करना गलत हो जाएगा। इसका जो सही फॉर्म होगा होगा आई हैड नो मनी, ये सही होगा, क्योंकि मनी का प्रयोग रुपये पैसे के अर्थ में होता है। आगे देखते हैं कि ही हैज लॉट्स ऑफ रुपीज, माने उसके पास बहुत ज्यादा रुपया है, ऐसा कहना भी गलत होगा। यहाँ पे अगर हम बोले कि आई हैव लॉट्स ऑफ रुपीज, तो भी ऐसा कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें कहना होगा आई हैव, सॉरी, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। यहाँ पे हमें ही के साथ प्रयोग किया है कि ही हैज लॉट्स ऑफ रुपीज, तो ये गलत है। इसका सही फॉर्म होगा ही हैज लॉट्स ऑफ मनी। तो जो ये लॉट्स ऑफ के साथ क्या लगता है, मनी। ऐसे कंडीशन में मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन के भी रूप में प्रयोग हुआ है, ये भी ध्यान देना है। ये चीज समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं थिएटर। इसमें जो शब्द थिएटर है, थिएटर एक बिल्डिंग की, स्पेशल बिल्डिंग, विशेष प्रकार की बिल्डिंग होता है जहां पे लोग बैठ करके मतलब कि कुछ सिनेमा देखते हैं या प्ले देखते हैं, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है थिएटर का प्रयोग। लेकिन देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि थिएटर का प्रयोग या थिएटर का अर्थ स्पेशल बिल्डिंग और इस प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले, यानी कि प्ले को प्ले करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए उस बिल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः हम प्ले का आनंद लेते हैं, तो थिएटर में हम प्ले का आनंद लेते हैं, थिएटर का नहीं। थिएटर तो एक घर है, एक तो रूम है, तो उसका हम लोग घर का आनंद कैसे लेंगे, एक बिल्डिंग का आनंद कैसे लेंगे, हमें प्ले का आनंद लेना होता है। अतः इसका हम सही प्रयोग करेंगे। तो अगर यदि होता क्या है कि ही एंजॉयड द थिएटर, ये गलत हो गया, यानी कि वह थिएटर का आनंद लेता है, ये गलत हो गया, ग्रामेटिकली ये गलत हो गया। अब देखिए इसी का जो सही रूप होगा ही एंजॉयड द प्ले, यानी कि ये सही हो गया। अब वो अगर आनंद लेता है तो प्ले का आनंद लेता है, जो प्ले है उसका आनंद ले रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें एंजॉयड के साथ थिएटर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि प्ले का प्रयोग करेंगे। अगला जो रूल्स है देखते हैं कि कुक, एक शब्द आता है कुक। कुक मतलब होता है पकाना, वर्ब के रूप में। और जैसे एक शब्द होता है, अगर यदि हम प्रयोग करें कि रन, तो रन मतलब होता है दौड़ना, रन मतलब होता है दौड़ना। लेकिन वही प्रयोग कर दिया जाए रनर,
इसका मतलब हो गया दौड़ने वाला। कीवर्ड फॉर्मेशन की बात है। तो उसी प्रकार से कुक मतलब होता है पकाना, यानी खाना पकाना या कुछ पकाना। तो ये आग पे पकाने के लिए ही होता है। तो इसको यदि हम प्रयोग करते हैं COOKER, अगर ईयर लगा करके सफिक्स ईयर लगा देते हैं, इसका मतलब होता है क्या खाना पकाने वाला व्यक्ति? नहीं, गलत हो जाएगा। इसका प्रयोग एक बर्तन के लिए किया जाता है, माने ऐसा बर्तन जिसमें हम खाना को रख देते हैं, मतलब कि सामग्री को रख देते हैं और वो आग पे रख करके पकाया जाता है। तो देखिए इसका थोड़ा प्रयोग देखते हैं कि कुक उस व्यक्ति को कहा जाता है, यानी कि कुक जो शब्द है उस व्यक्ति को कहा जाता है जो खाना पकाता है, यानी कि खाना पकाने वाले को व्यक्ति को हम कुक कहते हैं। ये नाउन के रूप में। देखिए यहाँ पे खाना बनाना नहीं लिखा गया, पकाना लिखा गया है। यह भी एक सोचने की बात है कि पकाना पकाता क्यों लिखा गया है। तो हम लोग खाना पकाते हैं, बनाते नहीं। बनाने का तो पेड़ पौधे बनाते हैं। कुकर उस बर्तन को, यानी कि बर्तन को ऑपरेटर्स को कहा जाता है जिसका उपयोग खाना पकाने के लिए होता है। यानी कि हम देखे हैं खाना पकाने के लिए कुछ बर्तन का प्रयोग करते हैं, उसको हम कुकर कहते हैं और सामान्य रूप से हम कुकर को जानते भी हैं। तो इस तरीके से हम एग्जांपल देखते हैं। हर हस्बैंड इज अ वेरी गुड कुकर। तो यहाँ पे कुकर शब्द क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पे कुकर का प्रयोग नहीं होगा। इसका जो सही प्रयोग होगा, हर हस्बैंड इज अ वेरी गुड कुक। अब ये सही है। अब देखा जाए नेक्स्ट एग्जांपल। आई प्रीफर गैस कुक्स टू इलेक्ट्रिक वंस। कह कि मैं गैस कुक्स इलेक्ट्रिक वंस, यानी कि इलेक्ट्रिक वाला गैस कुक्स को, यानी कि यहाँ पे खाना बनाने वाले बर्तन को मैं प्रयोग करता हूं, मैं पसंद करता हूं। तो ये भी गलत है। यहाँ पे अगर कुक्स का प्रयोग करते हैं ये तो व्यक्ति हो गया। गैस कुक्स यहाँ पे बर्तन की बात कर रहा है। यहाँ पे आई प्रीफर गैस कुकर्स, अब ये सही है, टू इलेक्ट्रिक वंस, यानी कि इलेक्ट्रिक वंस। यहाँ पे बात यह है कि जो गैस कुक्स है, पहले में देखते हैं। आई प्रीफर गैस कुक्स, यानी कि मैं गैस कुक्स जो पसंद करता हूं, तो किससे ज्यादा? इलेक्ट्रिक वन से, लेकिन इलेक्ट्रिक वाला से। तो यहाँ पे ये व्यक्ति का बोध हुआ तो गलत हो गया। फिर यहाँ पे आई प्रीफर गैस कुकर्स, मतलब कि मैं गैस वाले बर्तन, मैं गैस पर जो रख करके बर्तन का जो प्रयोग किया जाता है वो मैं ज्यादा पसंद करता हूं, टू इलेक्ट्रिक वंस, यानी इलेक्ट्रिक वाला से। तो ये बात हमें ध्यान देना है कि कुक्स के बदले में कुकर्स का प्रयोग और कुकर्स के बदले में कुक्स का प्रयोग कैसे करना है, मैंने सही कैसे रहेगा, हमें इस बातों को ध्यान देना है। हमें इस रूल को केयर करना है, ध्यान देना है। और बात कि प्रीफर यहाँ पे वर्ब आया है। प्रीफर, प्रीफर मतलब पसंद करना होता है। तो प्रीफर ये एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम कंपेयरिंग वर्ड के रूप में, कंपेयरिंग के लिए टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि हम टू के बदले में देन का प्रयोग कहीं कहीं देते हैं, तो गलत हो जाता है। ये भी एक बात ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि कैसे काज का और वाई का प्रयोग होता है। देखिए जब किसी सेंटेंस में, यानी कि अगर काज दिया हुआ हो, ध्यान देना है, तो काज के बाद हम वाई का प्रयोग नहीं करते। जैसे लिखा हुआ कि काज के बाद वाई का प्रयोग नहीं होता है, इसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है। अगर जब कभी काज का हम यूज करते हैं तो काज के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे, वाई का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे में देखिए कि दिस इज द काज वाई आई डोंट लाइक। देखिए काज मतलब होता है दिस इज द काज, यह कारण है, और यहाँ पे वाई ये भी कारण के लिए प्रयोग होता है। तो दो शब्द एक ही चीज के लिए प्रयोग नहीं होता है, अतः वाई यहाँ गलत हो गया।
हाँ, रीजन के साथ वाई का प्रयोग हो सकता है, रीजन के साथ वाई का प्रयोग हो सकता है। दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक इट, यही कारण है कि मैं उसको लाइक नहीं करता हूं। व्हाई, अगर यदि हम अकेले व्हाई का भी प्रयोग करते हैं तो काज का ही मीनिंग देता है, जैसे दिस इज व्हाई आई डोंट लाइक इट। ठीक है, हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, या हम ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं कि दिस इज काज ऑफ आई डोंट लाइक इट। अगला रूल है क्लाइमेट का अर्थ जलवायु के अर्थ में होता है। ये ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वेदर क्लाइमेट में डिफरेंट क्या है। तो क्लाइमेट का प्रयोग जलवायु के अर्थ में होता है, और जलवायु क्या होती है, तो एक लंबी अवधि की, लंबी ड्यूरेशन की एक मौसम का रूप होता है। माने मौसम क्या मतलब कि ड्यूरेशन माने बहुत ज्यादा दिन तक, माने एक एरिया में 30 साल तक या 20 साल तक या 30 साल तक किस तरीके का वहां का मौसम रह रहा है, लगातार रह रहा है, या कैसे मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये लंबी ड्यूरेशन तक की अवधि को जलवायु कहा जाता है। वेदर क्या है, तो वेदर ये एक मतलब कि क्षणिक चीजें हैं जो बदलती रहती है। मान लीजिए आज बारिश हो सकता है, मौसम खराब हो सकता है, दिन बिल्कुल साफ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से मौसम का प्रयोग किया जाता है, वेदर का प्रयोग किया जाता है। इसे लिखा गया है कि द वेदर ऑफ रांची सूट्स मी, यानी कि वेदर ऑफ रांची, ये तो रांची की जो वेदर है वो तो कुछ पल के लिए रहेगा, फिर वो सही होगा फिर खराब होगा, ये भी हो सकता है, बारिश आ सकती है नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे सुइटेबल नहीं है, ये गलत है। इसका सुइटेबल जो है, कोई अगर रांची में रहेगा तो कुछ दिन रहेगा। तो द क्लाइमेट ऑफ रांची सूट्स मी, अब ये सही है, यहाँ पे क्लाइमेट का प्रयोग होगा। अब अगला देखते हैं कि गर्ल्स मतलब बालिका या बच्ची होता है, या फीमेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, लेकिन वही डॉटर का अगर प्रयोग किया जाए ये भी फीमेल चाइल्ड के लिए प्रयोग होता है, बट वो रिलेशन में होता है, पुत्री, बेटी। और फीमेल चाइल्ड इन रिलेशन टू हर पेरेंट्स, यानी कि बेटी उसी को बोलेंगे जो किसी माता पिता की अपनी वो चाइल्ड होगी, अपनी बच्ची होगी। देखिए, अगर यदि इसका प्रयोग में देखें, अगर लिखा जाए ऐसे कि दिस गर्ल इज टू यंग टू मैरी, दिस गर्ल इज टू यंग टू मैरी, यानी कि यह लड़की शादी के लिए काफी छोटी है, माने कि मेरी लड़की शादी के लिए काफी छोटी है। तो देखिए यहाँ पे गर्ल सुइटेबल नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है, गर्ल तो कोई भी हो जाएगा। तो इसके लिए सही प्रयोग होगा कि आई, इसको पहले गलत करते हैं, माई डाटर इज टू यंग टू मैरी, यानी कि मेरी जो बेटी है वो शादी के लिए भी बहुत छोटी है। तो ये वाला सही है। फिर अगर लिखा गया है, ध्यान देना है कि माई गर्ल, तो यहाँ पे माई गर्ल नहीं होगा, क्या होगा, माई डाटर होगा, क्योंकि रिलेशन जुड़ गया है। अब देखिए, आई सा और डाटर ऑन द रोड, मैंने एक बेटी को देखा रोड पे। तो देखिए यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन क्या है, गलत है। इसका सही जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई सा अ गर्ल ऑन द रोड। अब ये सही हो गया, ये क्या है, गलत है। आप इसको समझ सकते हैं, आप इतना इसको अच्छे से समझें, लिखें। तब तक के लिए हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।